नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन एक तरफ जहां हम दिवाली मना रहे हैं, वहीं पे चुन चुन कर हमारे साधु संतों को मारा जा रहा है। आप यही सोच रहे होंगे सुमन दीदी आज सुबह सुबह ये क्या खबर सुना रही है दिवाली के दिन। बिल्कुल, ये हिंदू त्यौहार है हमारा। ये त्यौहार जो कि खुशियों का त्यौहार है, एक तरफ जहां पे पालगढ़ के साधुओं को इंसाफ नहीं मिला, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वहीं पे एक और सामने मुद्दा आता है। 11 नवंबर को आश्रम में घुस के एक और संत प्रियशरण महाराज जी, जो छोटे मोटे संत नहीं हैं, प्रियशरण महाराज जी जिनका कि सनातन टीवी पे अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो उनका प्रवचन आता है, उनके आश्रम में घुस के लगभग 7-8 लोगों ने उन पे हमला किया, चाकुओं से हमला किया। और जब पुलिस की जांच पड़ताल हुई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो जो लोग आए थे वो कोई चोरी और डकैती के मुद्दे से नहीं आए थे, चोरी और डकैती के मकसद से नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ संत महाराज को मारने के मकसद से आए थे। अभी उनको भर्ती कराया गया है। दोस्तों, बात यहाँ पे ये समझ में नहीं आता, जहाँ पे उद्धव जी को रिपब्लिक करते हुए 50 लाख रुपए फूंक देते हैं सिर्फ अर्नब गोस्वामी को जेल में डालने के लिए। अलग बात है कि उनका अपराध कुछ भी नहीं है। वहीं पे उद्धव जी को हमारे जो इंसाफ के लिए जो पूरी जनता चिल्ला रही है कि आखिर हमारे पालघर के साधुओं को क्यों मरवाया। आज 11 नवंबर को एक संत महाराज के आश्रम में घुस के कोई इतना हिम्मत रखता है कि दिन दहाड़े मारने की हिम्मत रखता है और चाकुओं से हमला किया जाता है, उस पर आप कोई कार्यवाही नहीं करोगे, उस पर आपका कुछ कहना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, इतने सारे केस है और आप अन्वय नायक का केस खोलते हो उद्धव जी। अन्वय नायक का, वो अन्वय नायक जिससे कि 2014 में आपका परिवार, आपकी पत्नी ने 2 करोड़ की जमीन खरीदी थी। आप उस अन्वय नायक की बात करते हो। अब आप हमें बताएंगे कि जो 2 करोड़ की जो जमीन आपने खरीदी थी, जब आप इलेक्शन कर के आप जब खड़े हुए थे, तो क्या वो जमीन आपने नॉमिनेशन के टाइम इलेक्शन कमेटी को क्या वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था? प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन होती है इलेक्शन के टाइम, तो क्या वो जमीन आपने प्रूफ के तौर पे वो प्रॉपर्टी दिखाई थी? क्या वो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन में आई थी? उस जमीन के बारे में आप हमें बताएंगे कि वो जमीन का वाद विवाद क्या है, जिसपे अन्वय नायक को आपने ठगा, या किस तरीके से आप लोगों के बीच क्या डील हुई? क्या उस पे आप अपनी पत्नी के ऊपर कोई एफआईआर करेंगे? क्या अपने पत्नी के लिए AK-47 लेकर किसी को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया कि एक कंडक्टर बेचारा मनोज एक सुसाइड लेटर आपका नाम लिखकर मर जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती। क्यों? क्योंकि सत्ते पे आप हो, कुर्सी आपकी है माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी। क्योंकि आप मुख्यमंत्री हो तो आप किसी को भी मार दो, किसी को भी मरवा दोगे। आपके नाम चिट्ठी में आ रहे हैं, सुसाइड लेटर पे आ रहे हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कहोगे। और ये अन्वय नायक और आपकी पत्नी का जो जमीन का जो वाद विवाद है, इसके बारे में आप बताएंगे इस दुनिया को, भारत की जनता को? हम जानना चाहते हैं। परमवीर सिंह जी, क्यों कुछ बताएंगे? अब लेकर जाइए, आप संदीप वाजे को भेजिए अब उनके घर, उठाइए उनकी पत्नी को, पूछिए सवाल अपने माननीय मुख्यमंत्री से कि आखिर अन्वय नायक के घर जो 2014 से आपका कनेक्शन है, मतलब कि इन लोगों का शुरू से ही पॉलिटिकल कनेक्शन है। दोस्तों, शुरू से ही अन्वय नायक का उद्धव ठाकरे के परिवार से पूरा संपर्क है। किस तरीके के कनेक्शन थे आपके अन्वय नायक और उनके परिवार के साथ? और ये पूछेगा, पूरा भारत पूछेगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। क्योंकि हम अभी तक अन्वय नायक की सच्चाई से हम कहीं ना कहीं हमें नहीं पता थी, बहुत लोगों को पता थी, लेकिन ये पता था केस क्लोज हो गया है। लेकिन अब ये जब केस खुले है तो ये केस सीबीआई के पास जाएगी। और ये बात साल्वे साहब ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला था कि अब ये अन्वय नायक का केस सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अगर आपको अन्वय नायक और उनकी पत्नी से, उनके परिवार से इतनी हमदर्दी है, तो ये केस को आप सीबीआई जांच के लिए क्यों नहीं भेजते उद्धव जी? क्यों? ताकि सीबीआई जांच होती तो शायद ये पता चल जाता कि 2014 में किस तरीके से आपने 2 करोड़ की जमीन उनसे खरीदी। पर ये जमीन का वाद विवाद का मामला क्या है उद्धव जी? क्या ये पेमेंट आपने किया या नहीं किया, या इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया? या ये आत्महत्या की कहानी भी श्रीदेवी और दिव्या भारती और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की तरह है? क्योंकि महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है कि किस तरीके की आत्महत्याएं होती है महाराष्ट्र में।
एक तरफ जहां पे हमारे संस्कृति का, हमारे हिंदू समुदाय का, हमारे संस्कृति को संभाल के रखने वाले सनातनी हमारे साधु संत समाज पे दिन पर दिन हमलाएं कराए जा रहे हो, और जो हमला होते हैं इन हमलावर के ऊपर ना ही कोई आरोप है। वहीं पालघर के साधुओं की जो हत्या हुई, उनके चारों आरोपियों को आपने बेल करार दे दिया, वो बाइज्जत बरी हो गए। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे आज तक जेल में ही नहीं आए, यही नहीं पता चला कि उनको मारा किसने, दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ वो आप तक आज तक नहीं बताया गया। आपको करना क्या है? आपको करना है रिपब्लिक 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 रिपब्लिक। क्या मिल गया? क्या प्राप्त कर लिया आपने रिपब्लिक रिपब्लिक करके? क्या प्राप्त कर लिया आपने उद्धव जी? यही सवाल पूछता है अर्नब, और अर्नब चाहता है कि पूरा भारत पूछो, और हम पूछेंगे क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आपने आखिर क्या प्राप्त कर लिया। अगर आप अर्नब को 8 दिन जेल में रखकर इस पूरे भारत की जनता को बता देते कि सुशांत का हत्यारा कौन था, तो हम चुप बैठ जाते और अर्नब भी एक्सेप्ट करता और शायद हमें तसल्ली होती कि आपने कुछ प्राप्त किया। ये शोर शराबे के ढंग से अगर आप परेशान हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है, अर्नब की गलती नहीं है। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा मेरा सवाल यही है कि आप दोस्तों इनसे पूछिए कि अन्वय नायक का इनके परिवार के साथ क्या कनेक्शन था। और ये बात कोई आज की नहीं है, ये बात है 2014 की। 2014 में ये जमीनी वाद विवाद हुआ था। तो क्या इसका इन्होंने पेमेंट किया, या ये हत्या है, आत्महत्या है, या ये भी हत्या है? अन्वय नायक के साथ क्या हुआ था, क्या किया गया था? सवाल तो हम पूछेंगे, हम आम जनता है उद्धव जी, हमें आप मुंह नहीं बंद करा सकते। आप सोचोगे कि आप ऐसे ही कुछ भी करो क्योंकि आप सत्ता पे बैठे हो। सत्ता और संविधान सबसे ऊपर नहीं है, आप सत्ता पे बैठे हो, लेकिन ये भारत का ये संविधान है, ये आपने नहीं लिखा, ये पहले से लिखा जा चुका है। और भारत का कानून, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए बराबर है। और ये बॉलीवुड में जिसको आप बचाने की कोशिश करते हो, जिसमें कि हमें आज तक यही नहीं पता चला कि सुशांत की हत्या किसने की है, ये चीजें पूछी जाएगी। और ये हम तब तक पूछेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता उद्धव जी, और आपको जवाब देना होगा, बच नहीं सकते। और ये कार्रवाई कराओ अपनी पत्नी पे, आप बुलाइए अपनी पत्नी को। और ये सो कॉल्ड बहुत दुखियारी बेचारी विधवा हमारी जो अन्वय नायक की पत्नी है, मिसेस नायक, इतने आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आप एक मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री होने वाले थे, भावी मुख्यमंत्री को आप जमीन बेच रहे हो। आप इतने प्रॉपर्टी के मालकिन हो, और आप सो कॉल बेचारी विधवा कहां गायब हो गया अचानक से? आप कहां से गायब हो गया अचानक से? आप इसके बारे में आपने नहीं बताया कि किस तरीके से आपने जमीन बेचा था। इतना ही आपकी बेटी ने बचाया जो रो रो के बोल रही थी मेरी दादी मर गई, मेरी दादी मर गई, मेरी दादी मर गई। उन्होंने बताया कैसे आपके पिताजी ने, बताइए कैसे आपके पिताजी ने मुख्यमंत्री के परिवार से जमीन का सौदा किया था? इस बारे में बताएंगे आप? पूरी सच्चाई बताइए। अधूरी जानकारी कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। अधूरी जानकारी मत दीजिए मैडम, क्योंकि आप इतना बोलोगे ना हम इतना जानेंगे, क्योंकि हमें आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप हमारी दुश्मन नहीं है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो पूरी भारत की जनता आपके लिए खड़ी होती, लेकिन ये इस तरह का षड्यंत्र किया आपने, आप माँ बेटियों ने मिलके, तो इसके लिए भी जनता आपसे सवाल पूछेगी। दोस्तों, एक तरफ दिवाली की बधाई तो दूंगी मैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे एक मैसेज भी दूंगी। बहुत बहुत अरसे के बाद एक ऐसा दिन आया है जहां पे श्री राम के नारे लग रहे हैं, और आज ये पहला वर्ष है कि भारतवासी दिवाली मना रहे हैं, और साथ में अयोध्या का भूमि पूजन है, अयोध्या श्री राम है हमारे साथ। तो ये इसको गंवाइए नहीं, ये हिंदुत्व एकता है, ये कहीं ना कहीं ये जो एकता है उसकी वजह से संभव हो पाया है। तो आज आवाज उठाइए, महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगी, और इस तरीके का जो प्रेम महाराज के साथ आज जो हमला हुआ है उसका जिम्मेवारी कौन लेता है? क्या उसके लिए भी रिपब्लिक पे एफआईआर करेंगे उद्धव जी? सवाल पूछिए इनसे, जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदू समुदाय के संत समाज को खो नहीं सकते। ये वही हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को संभाल के रखा है। तो दोस्तों प्लीज जाग जाइए, क्योंकि अगर अब नहीं उठे तो कहीं ना कहीं वो बात दूर होगी कि आज भी कोई ना कोई कुंभकर्ण एक समाज है जो सोया हुआ है। उन कुंभकर्ण को जगने की जरूरत है कि उठिए उठिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस दिवाली में, एक यही सबसे बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए कि प्लीज ओपन योर आइज एंड लुक एट योर अराउंड, क्या हो रहा है आपके आसपास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।